एग्जांपल देख रहे थे हम। तो सबसे पहले यूज केस का नंबर आ गया। एक सिस्टम के अंदर ये यूनिक होना चाहिए। फिर उसका नाम, जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक्चुअली यूज केसेस जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन फिर हम उस यूज केस का एक यूनिक नाम, फिर आथर, जो भी उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा कोई ना कोई। फिर कुछ इवेंट, जब कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा वन आर द मोर बुक्स, फिर सिस्टम लाइक हम ये अमेजोन के लिए बना रहे हैं, आप समझ लें कि हम ये मिस्टर अल्लादित्ता के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे अल्लादित्ता.com आ जाएगा। फिर उसका ओवरव्यू कि जी ये यूज केस क्या करेगा, और फिर उसका टिपिकल प्रोसेस या प्राइमरी फ्लो ऑफ द इवेंट्स आ जाएगा। फिर सेकेंडरी फ्लो, और फिर कोई अगर उसकी स्पेशल कंडीशंस हैं तो हम उनका जिक्र कर देंगे। अच्छा जी। तो उसके बाद हम रियलाइजिंग करेंगे, यूज केस को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यूज केस को हम कह लें कि जो एक्चुअल हमारा काम है कि जी क्लियर करेंगे चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग को जो है वो इन्हेंस करेंगे, रेपिटिशंस को ख़त्म करेंगे। तो वो सारे काम असल में रियलाइजेशन इसे बोला जाता है। वैलिडेशन इज डन अप फ्रंट एज सुन एज द मॉडल इज रेडी। यहाँ पे जब वो असल में फ्लो बन जाता है तो हम उस फ्लो को बेसिकली वैलिडेट कर रहे होते हैं कि ये एक नेचुरल या रियल फ्लो बनता भी है या नहीं, और क्या इन एक्टिविटीज के परफॉर्म करने से कुछ रीजनेबल जो है वो बिहेवियर प्रोड्यूस भी होता है या नहीं होता। तो ये एक्चुअली हम यहाँ पे हमें करना होता है। तो यूज केसेस आर इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। तो यूज केस जो है वो करते हैं कि जी आप के सिस्टम के अंदर सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट मौजूद है या सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है, या इसकी डिपेंडेंसी हार्ड है या सॉफ्ट है। मतलब ऐसा कोई यूज केस नहीं हो सकता आपके सिस्टम के अंदर कि जो किसी दूसरे यूज केस के साथ उसका तल्लक ही कोई ना हो, रिलेशनशिप ही कोई ना हो, डिपेंडेंसी ही कोई ना हो। तो वो सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, या वो यूज केस जो है वो उस सिस्टम के जो है वो अ, मतलब उसको हम किसी भी तरह से हैंडल बाद में नहीं कर सकेंगे कि जो एक इंडिपेंडेंट ही एक्टिविटी हमारी को बन गई है, तो मेन फ्लो लाइन से गुजारा हट जाएगा। तो ये एक उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द यूज, लाइक इट इज अ मशीन जो क्या करेगी, इंसर्ट करेगी कॉइन को, फिर काउंट करेगी कॉइन्स को, फिर जनाब क्या करेगी, ये एक वेंडिंग मशीन का असल में यूज केस है। और अ, उसके बाद क्या करेगी, शो या सी ड्रिंक्स, लाइक आप पेप्सी लेना चाहते हैं, आप मिरिंडा लेना चाहते हैं, या आप स्प्राइट जो है वो पीना चाहते हैं, तो यू चूज कि जी आप कौन से वाला ड्रिंक लेना चाहेंगे। तो उसके बाद आप चूज करेंगे ड्रिंक को, एंड फिर डिलीवर पिकअप ड्रिंक। तो ये एक फ्लो ऑफ इवेंट्स है। एक्टर जाहिर है जो भी आपका जो खरीदने वाला आपका कोई एक होगा यूजर आपके उस सिस्टम का। तो ये अ, एक अल्टरनेटिव फ्लो भी इसमें शो किया गया है, ये प्राइमरी फ्लो का पार्ट नहीं है कि जी जो ड्रिंक आपने चूज किया है कि कोई ज़्यादा टाइम ऐसा भी होगा कि वो मशीन में है ही नहीं है, तो वो फिर आपको करेगा कि ये ड्रिंक अवेलेबल नहीं है, और सिस्टम को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, या आपको पिछली स्क्रीन पे जो है वो फिर आप दोबारा चूज कर लें। और बाज़ दफ़ा अक्सर ऐसे होता भी है, वो मेरे और आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देते हैं कि जी पैसे आपको वापस नहीं मिलने, लेकिन अब आप चूज कर चुके हैं और ड्रिंक भी हमारे पास नहीं है, तो टाटा बाय बाय। तो लाइक दैट। अच्छा जी। तो दिस इज अनदर डायग्राम, यूज केस डायग्राम ही है कि जनाब इंसर्ट करे कॉइन। ये दो वर्ड यूज होते हैं, यूजेस या इंक्लूड एंड एक्सटेंडेड। इंक्लूजन मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी को जब आप पार्टीशन कर दें दो एक्टिविटीज में, तो हम इंक्लूजन का एक वर्ड यूज करते हैं जहाँ पे ये यूजर्स लिखा हुआ है, तो ये इंक्लूजन भी होता है। तो इंक्लूजन मतलब ये है कि अगर आपका कंट्रोल आएगा इंसर्ट कॉइन के ऊपर,
तो वो लाजमी तौर पे कंट्रोल जाएगा काउंट कॉइन के ऊपर। हर दफ़ा ये दोनों बिहेवियर इकट्ठे परफॉर्म किए जाएंगे। इनमें से कभी भी ऐसे नहीं होगा कि एक बिहेवियर आप परफॉर्म कर लें और दूसरे बिहेवियर को आप स्किप कर दें। तो वेन एवर योर कंट्रोल स्टार्ट्स विद इंसर्ट कॉइन, इट मस्ट बी टर्मिनेटेड एट काउंट कॉइन। तो जब तक काउंट कॉइन टर्मिनेट नहीं होता उस वक्त तक इंसर्ट कॉइन भी टर्मिनेट नहीं होगा। सिमिलरली शो सी ड्रिंक के ऊपर जब भी कंट्रोल आएगा तो इट इज कंपल्सरी मैंडेटरी कि वो शो ड्रिंक पे भी जाएगा। जब तक शो ड्रिंक नहीं होगा उस वक्त तक शो सी ड्रिंक भी जो है वो पूरा नहीं होगा। फिर आप चूज करें ड्रिंक को और फिर आप डिलीवर करें, पिकअप करें ड्रिंक को। तो अगर आप टॉप टू बॉटम देखें तो ये टाइमलाइन शो कर रहे हैं। टाइमलाइन नॉट इन द सेंस ऑफ टाइम, बट नंबर वन आपका इंसर्ट कॉइन होगा, इंसर्ट कॉइन होगा तो काउंट कॉइन भी होगा। काउंट कॉइन के बाद कंट्रोल आ जाना चाहिए शो सी ड्रिंक के ऊपर। जब भी शो सी ड्रिंक होगा तो शो ड्रिंक अवेलेबल नॉट अवेलेबल जो भी आएगा। फिर जब ये शो ड्रिंक कंप्लीट होगा तो चूज ड्रिंक पे जाएगा, और फिर जब चूज ड्रिंक कंप्लीट होगा तो डिलीवर्ड पिकअप ड्रिंक के ऊपर जाएगा। तो ये पहली चीज है जो हमें समझनी चाहिए कि यूज केस आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स को, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ऑर्डर करता है। इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि जब तक इंसर्ट कॉइन वाला काम नहीं होगा उस वक्त तक शो सी ड्रिंक का काम नहीं हो सकता। जब तक शो सी ड्रिंक का काम नहीं होगा उस वक्त तक चूज ड्रिंक नहीं हो सकता, और जब तक चूज ड्रिंक नहीं होगा उस वक्त तक डिलीवर या पिकअप ड्रिंक का काम, फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। दूसरा आप अगर देखें तो बाउंड्री लाइन हमें एक नजर आ रही है कि इस यूज केस ने टोटल 6 काम करने हैं। 4 प्राइमरी हैं, 2 सेकेंडरी हैं, लेकिन वो दोनों भी इंक्लूडेड बिहेवियर हैं, लिहाजा मतलब उनको भी लाजमी एग्जीक्यूट होना है। अगर यहाँ पे कोई एक्सटेंडेड बिहेवियर होता तो एक्सटेंडेड बिहेवियर आगे अगर कोई आ जाएगा तो मैं आपको उस पर बता भी दूंगा कि वो दे शुड बी परफॉर्म्ड आर दे शुड बी स्किप्ड। मतलब वो स्किप भी हो सकते हैं, वो परफॉर्म भी हो सकते हैं। द कंट्रोल मे विजिट देम आर दे मे नॉट, इट मे नॉट बी विजिटेड। तो नेक्स्ट आ जाएं जी, देखेंगे केस स्टडी है टिकट काउंटर फॉर अ बास्केटबॉल गेम है। वीडियो रिकॉर्डर वहाँ पे है और कंट्रोलर है जी वहाँ पे, और एटीएम मशीन है, लाइक 4 साइकिल, ला मूवर इंजन है जी, बर्गर क्वीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जी। तो इसके आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखें, उसकी यूजर स्टोरी लिखें, और उसकी एक एक यूज केस डायग्राम अगर आप बना दें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं पेपर में पूछ लूंगा, वहाँ बना दीजिएगा। तो आप वहाँ पे भी बना ही लेते हैं, जाहिर है। अच्छा जी, फिर ये यूज केस की एक एग्जांपल है छोटी सी, नजर आ रही है सबको ये यूज केस एग्जांपल, ये काउंसलिंग के ऊपर है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं हमारे पास और उनको हमने काउंसल करना है। 2 एक्टर हैं इस सिस्टम के, एक पेशेंट है और एक रियल और विर्चुअल काउंसलर है। और फिर यूज केसेस हैं जी, रिक्वेस्ट करेगा, कौन करेगा रिक्वेस्ट? पेशेंट करेगा जी काउंसलिंग। फिर क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा कंसेंट कि जी मैं रेडी हूँ। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके अगेंस्ट इनिशिएट होगी, और जाहिर है उसमें पार्टिसिपेट करेगा आपका रियल काउंसलर या वर्चुअल काउंसलर। असल में मतलब ये 2 हैं, लेकिन इनका रोल एक ही है कि इन्होंने काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। तो रियल काउंसलर मतलब ये अब रिक्वायरमेंट देख के पता लगेगा कि इससे मुराद कोई ह्यूमन है या कोई आगे चैटबॉट बैठा हुआ है वो काउंसलिंग कर रहा है। उसके बाद जनाब ऑर्डर करेगा टेस्ट, जो भी कोई मतलब अगर वो कौन कर सकता है, ये काउंसलर कर सकता है, अब ये पेशेंट नहीं कर सकता। उसके बाद जनाब आ जाएगा ऑथेंटिकेट करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, रेफरल फ्लो फ्लो आप इसका आ जाएगा। फिर आगे वही एग्जांपल है, कैरी आउट यूज केस एनालिसिस ऑफ द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय, पार्किंग टिकट है, वेंडिंग मशीन है, और उसके अलावा जनाब आपके पास है एंड यूजर मोटरिस्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, ऑडिटर है, कॉइन मनी है, कलेक्टर है। तो ये सारी यूज केस उनकी एग्जांपल्स जो है वो